Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 10. Today we are going to study our lecture number 5 about joints. टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। टाइप ऑफ जॉइंट्स से आप जानने से पहले सबसे पहले आपको जॉइंट्स का मतलब पता होना चाहिए। जॉइंट्स बेसिकली क्या है बेटा, जहाँ पे वो लोकेशन या वो जगह जहाँ पे आपकी दो हड्डियाँ जुड़ रही हैं, मीट कर रही हैं, उसको हम जॉइंट्स या उर्दू में कहते हैं जोड़। यानी हम कहते हैं ना जोड़ों का दर्द, यानी उन जोड़ों का मतलब है आपके जॉइंट्स में पेन है, जहाँ पे आपकी हड्डियाँ जुड़ रही हैं या आपकी मीट कर रही हैं बोन्स, उसको हम जॉइंट्स कहते हैं। जॉइंट की डेफिनेशन है द लोकेशन वेयर टू और मोर बोन्स मेक अ कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। वो जगह जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा हड्डियाँ एक दूसरे के साथ ज्वाइन करें, कॉन्टैक्ट में आएँ, उसको हम जोड़ कहते हैं, यानी जोड़ कहते हैं। सबसे पहले फंक्शन की तरफ आ जाते हैं। क्यों अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में जोड़े डाले हैं, यानी हमारे जोड़ों में हमें कभी दर्द हो जाता है, हम कहते हैं जोड़े मजबूत नहीं हैं, पट्ठे मजबूत नहीं हैं, तो हम लोग इस तरह के वर्ड्स क्यों यूज़ करते हैं उर्दू के? बिकॉज इट अलाउज़ द मूवमेंट, ये हमारे चलने फिरने के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। इट गिव अस सपोर्ट, ये हमें सपोर्ट देते हैं। एंड इट गिव अस मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमें हमारी बॉडी को लिफ्ट करें, हमारी बॉडी को एक बहुत प्रॉपर पोस्चर देते हैं, मेंटेन करते हैं हमारी बॉडी को, हमारी बॉडी के स्केलेटन को मेंटेन करते हैं जॉइंट्स, हमारी बॉडी के बोन्स को एक जगह पर एक अलाइनमेंट में रखते हैं, यानी एक ख़ास तरतीब में रखते हैं। तो जॉइंट्स अल्लाह ताला ने बहुत सारे फंक्शंस की बिना पर जो है वो हमारे लिए बनाए हैं। टाइप्स अगर हम देख लेते हैं जॉइंट्स की, 3 टाइप्स आपके सामने मौजूद हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मूवमेंट। इमूवेबल जॉइंट्स, जो इमूवेबल मतलब इन मीन नॉट no movement, these joints don't have any movement. Slightly movable, slightly mean थोड़ी बहुत, ठीक है। ये वो जॉइंट्स हैं जिसमें लिटिल मूवमेंट होती है, यानी थोड़ी सी मूवमेंट होती है। जबकि मूवेबल जॉइंट्स आर दोज जॉइंट्स, बेसिकली वो जॉइंट्स होते हैं जिसमें वैरायटी ऑफ मूवमेंट होती है। आपका जॉइंट वो डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं। अब इस मूवेबल जॉइंट के आगे से भी 2 टाइप्स हैं, वो हम आगे देख लेते हैं। यहाँ पर बेसिकली हमने क्या देखा है, जॉइंट्स की डेफिनेशन देखी है, उसके फंक्शंस देखे हैं और उसकी टाइप्स देखी हैं। 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मूवमेंट हम देख चुके हैं। अब एक एक को हमने डिस्कस करना है विद देयर स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स। सबसे पहले आ जाते हैं इमूवेबल जॉइंट्स की तरफ। वो जॉइंट्स जो कि बिल्कुल भी मूवमेंट शो नहीं करते, फॉर एग्जांपल स्कल बोन्स। आपके स्कल के अंदर बोन्स मौजूद हैं, डिफरेंट बोन्स हैं जो कि एक दूसरे के साथ बिल्कुल कांटेक्ट उनका ऐसे है जैसे एक दूसरे का चिपकी हुई हैं, क्योंकि वो किसी किस्म को मूव नहीं करती। क्या आपने कभी देखा है कि आपके स्कल की कुछ हड्डियाँ मूव कर रही हैं और कुछ हड्डियाँ जो हैं वो एक विदाउट मोशन है? तो इस तरह नहीं देखा, तो उसका मतलब है वो इमूवेबल जॉइंट्स हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप अपनी बुक का पेज 62 देख लीजिएगा, आपके सामने ये स्कल मौजूद है। स्कल के अंदर देखिए हर कलर की इन्होंने जो है वो डिफरेंट बोन्स शो की गई हैं। कलर जो है वो क्या डिफाइन कर रहा है कि हर ये एक बोन है, येलो कलर की एक बोन है, ब्लू कलर की एक बोन है, ऑरेंज कलर की एक है, पिंक कलर की एक है, यहाँ पर मस्टर्ड एक है, ग्रीन एक है। तो इस तरह क्या है, डिफरेंट बोन्स जो हैं। अब ये कहाँ पर ज्वाइन हुई भी हैं? जहाँ पे आपको ये आउटलाइंस ब्लैकिश सी नज़र आ रही है, ये ब्लैक से, ये एक दूसरे से यहाँ पे कांटेक्ट इन्होंने किया हुआ है, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अब ये आपके जॉइंट्स फिक्स्ड जॉइंट्स हैं। यहाँ पे फिक्स्ड जॉइंट्स का वर्ड लिखा हुआ है। फिक्स्ड जॉइंट का मतलब ये है कि ये बोन्स जो है वो बिल्कुल भी मूवमेंट शो नहीं करती, इसलिए इन जॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, इमूवेबल जॉइंट्स। अब आ जाते हैं स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स की तरफ। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स बेसिकली कौन से जॉइंट्स होते हैं, दैट शो स्लाइट मूवमेंट, थोड़ी बहुत लिटल मूवमेंट वो शो करते हैं। फॉर एग्जांपल वर्टिब्री जॉइंट्स, वर्टिब्री यानी हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके अंदर जो जॉइंट्स मौजूद हैं वो स्लाइटली मूवेबल होते हैं, जो सिर्फ ज़रा सी मूवमेंट शो करते हैं, वो ज़्यादा आगे पीछे ऊपर नीचे की मूवमेंट शो नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पर अपना पेज 62 देखते हैं। 62 पेज पे स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स आपके सामने हैं। ये आपकी सिर्फ और सिर्फ 2 वर्टिब्री दिखाई गई हैं जो कि एक दूसरे के साथ कहाँ पर जॉइंट बना रही हैं। ये 2 बोन्स हैं, ये स्किन से कलर की, यानी हमारे पास ग्रे कलर की, और बीच में जो जॉइंट है वो यहाँ पर इस जगह पर जॉइंट बन रहा है। ये हमारे पास कार्टिलेज इनके बीच में मौजूद है, जिससे हमारी मूवमेंट जो है वो बहुत आसानी से हो जाती है और सिर्फ स्लाइटली मूवेबल है, यानी आप आगे झुक सकते हैं और अपनी कमर जो है वो सीधी कर सकते हैं। ना तो आप अपनी बिल्कुल कमर बेंड कर सकते हैं, ना आगे ना पीछे, क्योंकि आपका जो इसके वर्टिब्री के दरमियान जॉइंट है वो स्लाइटली मूवेबल है, सिर्फ लिटिल मूवमेंट शो करता है। अब आ जाते हैं लास्ट जॉइंट की तरफ, मूवेबल जॉइंट, जिसका मतलब है कि आपका ये जो जॉइंट है ये वैरायटी ऑफ मूवमेंट शो करता है, यानी आगे पीछे ऊपर नीचे। फॉर एग्जांपल हिप जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट।
ठीक है। आपका ये आगे से मूवेबल जॉइंट्स मैंने पहले भी आपको पीछे बताया था यहाँ पे कि 2 टाइप्स में डिवाइड हुआ है, वो 2 टाइप्स आपके सामने है, हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब ये हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या है ये आपको डिटेल में देखना है। हिंज जॉइंट और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का दोनों का मैंने डिफरेंस करके लिखा है ताकि आपको आराम से समझ आ जाए। हिंज जॉइंट में बेसिकली क्या है, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, आगे पीछे जो है वो आपका बोन जो है वो जॉइंट सिर्फ और सिर्फ मूव करेगा। जबकि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शंस, आपका जॉइंट, ठीक है, आपका जो जोड़ है हड्डी का वो हर डायरेक्शन में मूव करेगा। जबकि हिंज जॉइंट में इट अलाउ मूवमेंट इन वन प्लेन ओनली, सिर्फ और सिर्फ आगे या पीछे है ना, तो एक प्लेन है। जबकि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट मूवमेंट इन ऑल प्लेन्स, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है वो मूव करेगा। हिंज जॉइंट की एग्जांपल हम देखें, लाइक हिंज ऑन द डोर। लेट सपोज हमारा जो डोर है वो एक क्या है कि चौखट के साथ जो है वो जॉइन हुआ होता है और वो उसके ऊपर हम लोगों ने पेच लगाए हुए होते हैं, नट्स लगाए हुए होते हैं, नट्स एंड बोल्ट्स उसके ऊपर जो है वो अटैच हुआ होता है और उससे वो जो है मूव कर रहा होता है, या फिर अंदर खुल रहा होता है या बाहर खुल रहा होता है। इसी तरह हो सकता है हमारा दरवाज़ा। यही हमारी एग्जांपल है हिंज जॉइंट की। और हिंज जॉइंट कहाँ मौजूद है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसकी एग्जाम्पल आपके नी जॉइंट में। आप अपने घुटने को, आप अपनी टांग बेंड कर सकते हैं पीछे की तरफ और आगे जो है वो सीधी कर सकते हैं टांग। क्या आपने कभी देखा है कि कोई अपनी टांग आगे की तरफ उठाकर नी जॉइंट से ऊपर कर सकता है? नहीं, सिर्फ और सिर्फ वन प्लेन में आपकी जो है वो नी जॉइंट जो है वो मूव करेगा। एल्बो जॉइंट, आपकी हाथ की कोहनी, क्या आप उसको पीछे की तरफ तोड़कर या मोड़ सकते हैं? नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप अपने जो है वो हाथ उठा सकते हैं, बेंड कर सकते हैं और सीधा कर सकते हैं। जैसे आप बचपन में स्कूल में एक्सरसाइजेस करते होंगे ना, तो आप हाथ सीधा करते हैं और जो है वो लंबा कर सकते हैं। लेकिन कभी भी हाथ जो है वो आप अपने एल्बो जॉइंट की तरफ से बैक की तरफ जो है वो मूव नहीं कर सकते। बैक मीन्स बेटा आपका पीछे की तरफ, यानी कमर की तरफ नहीं मोड़ सकते, ठीक है। इसी तरह बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की एग्जांपल्स हैं हिप जॉइंट, शोल्डर जॉइंट। हिप जॉइंट जो है डिफरेंट मूवमेंट्स जो है हमारे शो करते हैं। शोल्डर जॉइंट जो है आप अपना हाथ ऊपर नीचे, आप अपना पूरे का पूरा कंधे से जो आपका हाथ जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आर्म जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आप वहाँ से बेशक घुमा सकते हैं अच्छी तरह, ठीक है। ऑल डायरेक्शंस में आपका हाथ जो है वो मूव करता है। ये देखिए आपके पेज 62 पे आप डायरेक्शंस दे सकते हैं हिंज जॉइंट। लेट्स सपोज ये आपकी जो है वो एल्बो जॉइंट है, यानी आपकी कोहनी की, हाथ की कोहनी है और ये उसके नीचे की 2 बोन्स हैं। ये सिर्फ और सिर्फ या तो आपका जो है वो इस बैक और फोर्थ, आगे पीछे मूव कर सकता है हाथ, ठीक है। इसके अलावा इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। जबकि ये है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये आपकी जो बोन है ये आगे से बॉल नुमा होती है और अंदर जो आपकी दूसरी बोन होती है वो सॉकेट होती है। जैसे हमारा शू होता है ना, हमने अपना मोबाइल चार्ज करना होता है या लैपटॉप चार्ज करना होता है, तो क्या होता है, हम अपना जो है जो चार्जर होता है वो उस शू के अंदर अटैच कर देते हैं, सॉकेट के अंदर लगा देते हैं। तो बेसिकली ये सॉकेट का वर्ड इसलिए यूज़ किया है कि आपकी पूरी की पूरी ये जो गोल बोन है, जो बॉल टाइप बोन है, ये इसके अंदर अटैच हो जाती है सॉकेट के अंदर, तो इसलिए इसको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहा जाता है। अब ये देखें आपका हाथ राइट, लेफ़्ट और राउंड, ये तमाम की तमाम डायरेक्शंस में जो है वो मूव कर सकता है, इसीलिए इसको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहा है। और उसकी डायरेक्शंस जो हैं वो मूवेबल जॉइंट्स में है, डिफरेंट जो है वो डायरेक्शंस में जो है वो अलाउ करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। टेंडन्स एंड लिगामेंट्स जो है बेसिकली आपको पेपर में इसका जो है वो डिफरेंस ही आता है, इसीलिए मैंने भी आपके सामने डिफरेंस के तौर पर ही आपको समझाने के लिए लिखा है। टेंडन्स आर द कनेक्टिव बैंड्स, लिगामेंट्स भी हैं, ये भी कनेक्टिव बैंड्स हैं। और ये बेसिकली क्या होते हैं, दोनों कनेक्टिव बैंड्स हैं और दोनों ही कोलेजन फाइबर से मिलकर बने हुए होते हैं। कोलेजन फाइबर्स बेसिकली मैं पहले से ही पढ़ाते आ रही हूँ कि ये हमारी बोन्स को स्ट्रेंथ देते हैं। Tendons are tightly packed but ligaments are packed but they are flexible. टेंडन्स आपके फ्लेक्सिबल नहीं होते जबकि लिगामेंट्स आपके थोड़े से फ्लेक्सिबल होते हैं। फंक्शन क्या है, टेंडन्स अटैच मसल्स टू द बोन्स। टेंडन्स आपके हेल्प करते हैं आपके मसल्स को हड्डियों के ऊपर अटैच करने के लिए, जबकि लिगामेंट्स क्या हैं, बोन टू बोन अटैचमेंट के लिए लिगामेंट यूज़ होता है। ये डायग्राम आप देख सकते हैं आपके सामने पेज 63 पे मौजूद है। टेंडन बेसिकली क्या है कि आपके मसल, ये रेड सा मसल है आपका, गोश्त है जो कि आपकी हड्डी के ऊपर किस से चिपका हुआ है, वाइट कलर के टेंडन से,
ठीक है। अब ये आपका एक हैंड है जिसके ऊपर मैंने बताया था 54 इस पूरे के पूरे हैंड के अंदर जो है वो बोन्स होती हैं, और एक बोन दूसरे बोन से किस तरह ज्वाइन हुई हुई होती है, लिगामेंट के ज़रिए। यहाँ पे आपको देखें सिल्वर कलर की जो है वो बैंड्स नज़र आ रहे होंगे, तो दीज आर बेसिकली कोलेजन फाइबर्स, कनेक्टिव बैंड्स होते हैं जिसको हम लिगामेंट कहते हैं। ये लिगामेंट क्या कहता है, हड्डी को दूसरी हड्डी से जो है वो जोड़ देता है। तो अभी बेसिकली हम लोगों ने क्या देखा है, जॉइंट्स देखे हैं। इमूवेबल होते हैं जो कि स्कल में होते हैं, स्लाइटली मूवेबल होते हैं जो कि हमारे वर्टिब्री में होते हैं। मूवेबल में हमने हिंज जॉइंट पढ़े हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पढ़े हैं। हिंज जॉइंट में हमने एल्बो और नी, जबकि बॉल एंड सॉकेट में हिप जॉइंट और हमने शोल्डर जॉइंट पढ़ा है। जॉइंट्स हमने देख लिया, इसके बाद हमने टेंडन्स एंड लिगामेंट्स देख लिए, और यहीं पे आज का टॉपिक कंप्लीट करते हैं। कल इंशाल्लाह हमारा लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का, और कल इंशाल्लाह हमारे चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। और अगर कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज का लेक्चर ख़त्म होता है, इंशाल्लाह लेक्चर 6 में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।